जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। इससे मैं आप लोगों को, आपकी औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर महादान के जादू से वाकिफ़ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे इस कहने पर यकीन लाके और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छुड़ाओ तो तुम्हारी औलाद सुख पावे और तुम्हारे छुड़ाने से दूसरी वलाद के लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। उ किताब मुफीदा मौसम ब जगदितकारनी अज तस्नीब साधनोपदास मोहतवदा मुलक मारवार यह जगदितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 22। मसूद चली आती हैं, परंतु यह बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफ़े ग्रहण पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो यह बात दुरुस्त है कि जो ज़मीन के नाम का पाप किया जाता है वो ज़मीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में यह ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि ज़मीन माता के आश्रय से कुल सृष्टि और जहान बसता है और हम भी ज़मीन के आश्रय से ही पलते हैं, इससे ज़मीन के नाम का पाप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज़मीन माता तो सब चीज़ों की पालने वाली है कि जो चीज़ ज़मीन के ऊपर होती है और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जहान और चौपाया पंखेरू वगैरह रहते हैं। अगरचे उन्हों को हमारे इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि ज़मीन माता के नाम का पाप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज़मीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण ज़मीन के नाम का पाप कराता है तो तमाम जहान बगैर एक दिल हुए कि अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहा न माना और राक्षसी पाप कराता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो यह बात वेद और पुराणों में लिखी है कि भविष्य अपनी भक्ति से भगत था और रावण व भविष्य जो आपस में मिलकर ज़मीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य ने तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य की भी जान औलाद समेत निकाल डालते, लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण ज़मीन माता के नाम का पाप कराता था, इससे ज़मीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती, लेकिन ज़मीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं कि जिनको फ्री ज़माने में चांदी व सोने के खाने बोलते हैं, वो चर्बी है। पेज नंबर 23। परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने के खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण ज़मीन के नाम का पाप थोड़ा कराता था, इससे ज़मीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं होती, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबदा कराता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहेंगे और अकाल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 कोट और 14 बार में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था, परंतु जिस वक़्त की रावण के राक्षसी विदा की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया जाता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप ना छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ।
जब खुद अपनी औलाद को तमाम जहान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, यह बात काबिल गौर करने के हैं कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि रावण ने दुनिया की अकल अपने राक्षसी भाव से थोड़ी खराब की थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह व रैयत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी विधा को छुड़ा दी। सो जल्द ही पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज़्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारत करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर ना पकड़ पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया यह कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़े को तपता था। यह बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसे ख़राब कर दी है कि झूठी बात जो कोई ज़मीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को भी सच मान लेते हैं। देखो भाई कि सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़ों को तपते थे। तो यह बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुव्वत के सबब से रोशनी रखते हैं। तो यह बात इस तरह से है कि ज़मीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो वो जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साधु धर्मदास महाराज लिखी किताब जगदीश कहानी 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो, जब सब संसार को आराम मिलेगा। जय परमेश्वर।